100 सुनार की और 1 लोहार की। धनु राशि वालों, जीवन में धन संकट, महासंकट, दुख, कष्ट, गरीबी और दरिद्रता का जीवन सबसे बड़ी मुसीबत अब धनु राशि वालों के जीवन से कैसे दूर होगी, कैसे जीवन में 100 सुनार की और 1 लोहार की होगी। आज से 24 दिन बाद धनु राशि वालों के जीवन में आ रहा है महापरिवर्तन। एक ग्रह आपकी सल्तनत को बदल देगा। पुरानी से पुरानी परेशानी जो पिछले 13 महीने से चली आ रही है वो अब जड़ से खत्म होगी। धनु राशि वाले पिछले 13 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके जीवन से दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दुख कब आता है? जब काम नहीं चलते, व्यापार नहीं चलता, बार बार जॉब छूट जाती है, कारोबार नहीं चलता। जीवन में जो आपको सक्सेस मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। संघर्ष 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 व्यक्ति कितना करे, संघर्ष कर करके भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। मगर ग्रहों की जब तक ऊपर से शुभ ऑरा चार्ट नहीं आती, ग्रह जो है पत्ता भी नहीं हिलने देते। अब कैसे अगले 13 महीने तक धनु राशि वाले अपने जीवन को सुख चैन से बिताएंगे? देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों का होता है लग्नेश। पिछले 13 महीने से बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठा है। जब जब कोई भी ग्रह त्रिक स्थानों में चला जाता है, 6ठे, 8वें, 12वें, जे ग्रह कष्ट के हैं, मोक्ष के हैं, दुख के हैं, संघर्ष के हैं, व्यक्ति के जीवन में बादशाही लेने नहीं देते। जब जब आपका लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें जाता है तो व्यक्ति को कष्ट पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मगर मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 14 मई सन 2025 से 100 सुनार की और होगी 1 लोहार की। सारी जीवन की दुख, कष्ट, तकलीफें जड़ से खत्म हो जाएंगी। शनि की ढैया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि लगन का स्वामी आपके देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव से निकल के 7वें भाव में जा रहे हैं। 7वें घर का बृहस्पति आपके जीवन में ये मान के चलिए एक लक्ष्मी का अवतार लेके आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन का कारक है, भाग्य का कारक है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स का कारक है, शिक्षा का कारक है, आपके जीवन में ये क्या है, परिवार कुटुंब का कारक है। काफी समय से धनु राशि वाले बड़े टेंशन में हैं, व्यापार चल नहीं रहे, नौकरियां लग नहीं रही। कमेंट करके बताओ ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम रुक रुक के बन रहे हैं, 99 तक आप पहुंचते हैं, फिर 99 से फिर आप जो है गिर जाते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं मगर बड़ी मुश्किल से। स्वास्थ्य भी पहले से धनु राशि वालों का खराब हो गया है। तो मित्रों, अब 14 मई सन 2025 से 10:11 और 54 सेकंड पे देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्नेश हैं वह 6ठे भाव से निकल के और 7वें भाव में आ जाएंगे। 7वें घर का बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। हालांकि ये बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे तो ये बुध की राशि है, जो कि ये शत्रु राशि है, ये मित्रवत राशि नहीं है। मगर फिर भी भाव का कारक जब भाव में बैठता है तो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। और वैसे भी बृहस्पति क्या है, देव प्लेनेट है, तो इनकी शत्रुता लगभग किसी ग्रह से ज्यादा नहीं है। जब 7वें भाव में आएंगे तो ये आपके काम, कारोबार, व्यापार, नौकरी के लिए अच्छे रहेंगे, विदेश यात्राओं के लिए अच्छे रहेंगे। दूसरी बात निकल के आती है, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। ये 3 अमृतमयी दृष्टियां भी धनु राशि वालों के जहां जहां पड़ेगी वहां वहां वृद्धि होगी। सबसे पहले जो इनकी 100% की दृष्टि है, जो कि 100 सुनार की, मैंने शुरुआत में ही वीडियो में बताया, और 1 लोहार की। तो 100 सुनार की और 1 लोहार वाली जो दृष्टि है वो है समसप्तक, जो आपके लगन पे पड़ेगी। अब लगन पे पड़ेगी आपकी दृष्टि, तो जो लग्नेश और चतुर्थेश धनु राशि वालों का बृहस्पति होता है, तो लगन भाव पे धनु राशि वालों की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, तो ये केंद्र के बल को बढ़ा देगी। अब धनु राशि वाले काम करते हैं ज्ञान का, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्ञान का काम करते हैं, रिसर्च लेते हैं, या आप किसी भी रूप से अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो धनु राशि वाले पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और उनकी कुंडली में ग्रह मजबूत हैं,
अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है और देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, तो उनके लिए भी ये 100 सुनार की एक लोहार की रहेगी। अच्छे पदों पे बैठना, पॉलिटिक्स में अपना गढ़ जमाना, चुनाव को जीतना, ये भी धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं जो धनु राशि वाले व्यापारी हैं, वह भी काफी समय से परेशान है। व्यापार रुक रुक के चल रहे हैं, कर्जे बढ़ गए क्योंकि लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठा था। तो देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठना, व्यापार में मेहनत का अधिक होना। कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सत्य है कि नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही आपके संग पिछले 13 महीने से हो रहा है। तो व्यापार का रुक रुक के चलना है। जब व्यापार चलता नहीं तो ऑटोमेटिकली कर्जे हो जाते हैं, क्योंकि खर्चे तो आप रोक नहीं सकते। जो मैनुअली खर्चे हैं जीवन यापन के, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, और व्यापार चलेगा नहीं तो वो खर्चे आपके बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्ज होगा। जो धनु राशि वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी नौकरियां सही तरीके से नहीं चल रही। जो मन मुताबिक सैलरी पे आप नौकरी चाहते हैं वो आपकी पिछले 13 महीने से मिली ही नहीं। मगर 14 मई सन 2025 से लगन का स्वामी सप्तम भाव में आना और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की समसप्तक दृष्टि से लगन को देखना, ये काम धंधे, रोजगार, व्यापार, जॉब के लिए अच्छा रहेगा और आपकी एजुकेशन को बढ़ाने वाला रहेगा। दूसरी बात निकलती है लाभ की स्थिति। तो धनु राशि वाले लाभ नहीं ले पा रहे, प्रॉपर्टी से लाभ ले नहीं पा रहे। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं उसे आप रेंट पे उठाएं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इन सब में भी देवगुरु बृहस्पति लाभ की स्थिति बढ़ाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 11वें घर पे पड़ेगी। तो 11वां घर होता है गेन्स का, लाभ का, प्राप्तियों का, इच्छा पूर्ति का। नया वाहन लेना चाहते हैं, नई जमीन खरीदना चाहते हैं, नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, नई आप जो है कोई भी वस्तु जीवन में उपयोगी रूप से खरीदना चाहते हैं, वह आप ले पाएंगे। इच्छा पूर्ति का समय है, विदेशों से लाभ मिलेगा। इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अध्यापक हैं, जो लोग मोटिवेशनर हैं, जो लोग किसी भी रूप में आप प्रोफेसर हैं, आप ट्यूशन क्लासेस देते हैं, आप टीचिंग कोचिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ेगी, जो कि छोटे भाई बहनों से आपकी काफी समय से अनबन चली आ रही है। आप मेहनत करते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य खराब है, आपकी छोटे भाई बहनों से पैंच हो गई है, झगड़े हो गए, फसाद हो गए, तो ये सबसे भी मुक्ति मिलेगी और समझौता होगा। आपस में छोटे भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, धनु राशि वालों का स्नेह बढ़ेगा। वैसे धनु राशि वाले बहुत मिलनसार होते हैं, मगर फिर भी छोटे भाई बहन अगर आपके रूठ गए हैं तो वह मान जाएंगे, पुराने प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे। देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति आए ही ऐसे जो है भाव में रहे हैं कि जो है हम जितनी प्रशंसा करें वह पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि से सप्तम भाव में जाना बहुत अधिक शुभता का कारक है। आपके जो आने वाले 13 महीने हैं, यानी 14 मई सन 2025 से और 14 जून सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। आपके जीवन में नई ऊंचाइयां, नई तरक्की आपको मिलेगी। बस ध्यान रखें कि आप बड़े बड़े काम तो देखिए करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप विदेश यात्राएं करें, आप चाहते हैं आप बड़ी जॉब करें, आप चाहते हैं कि आप बड़ा कारोबार करें, जो है कोई भी बिजनेस खोलें, शादी विवाह करें। तो देखिए, आपकी कुंडली भी काम करती है। जो आपकी जन्म कुंडली है, ये तो ग्रह गोचर राशिगत है, मगर आपकी जो जन्म कुंडली है वो मैन है, जड़ है। आप उस पर वर्क करिए। अगर आप लंबे समय से परेशान हैं, आपके कर्जे समाप्त नहीं हो रहे, बार बार व्यापार में घाटा हो रहा है, बार बार आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं, बार बार नौकरियां छूट जाती हैं, आप विदेश यात्राएं नहीं कर पा रहे, विदेश जाते हैं तो वहां से भी ठोकर मिलती है, वहां से भी आपका जॉब सेट नहीं होता, आप शादी करने जाते हैं तो शादी आपकी होती नहीं, आपके बच्चों की नहीं होती, बच्चे आपका कहना मानते नहीं, बच्चे नशेखोरी, शराब, अय्याशियों में पड़ गए हैं। तो देखिए, आप फिर जो है जन्म कुंडली पे काम करिए। ज्यादा ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब होते हैं तो उनको सही करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना होता है, उनकी प्लेसमेंटें बदलवानी पड़ती हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में जाने अनजाने कुछ ऐसे पाप करे आए हैं जो वो पाप आपको परेशान कर रहे हैं। पितृदोष जीने नहीं देता, 7 पीढ़ियों तक पितृदोष पीछा नहीं छोड़ता अगर आप पितृदोष के उपाय नहीं करेंगे। जीवन में मंगलबद्ध एक ऐसा दोष है कुंडली में जो दुनिया से फायदा लेने ही नहीं देता। दुनिया से फायदा आप कैसे लेंगे? आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो कोई कस्टमर नहीं आता, कोई क्लाइंट नहीं आता, समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगलबद्ध है।
मंगल बुध के उपाय करेंगे तब आपकी पितृदोष कुंडली शांत होगी। तो आप कोई भी पेशे से हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई पेशा चलाते हैं, तभी आपका वर्ग चल पाएगा जब मंगल बुध की शांति करेंगे। नहीं तो कोई भी रिसर्च आपकी नहीं चलेगी, कोई दुकान नहीं चलेगी किसी भी रूप से। अगर आप मकान के पमाड़ों में फंसे हुए हैं, मकान में विवाद है, भाई भाई में रट्टे फसाद फजीयत है, ये मैं जब बता रहा हूं जब 14 मई के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है और आप लंबे समय से कर्ज तले दब गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी विवादों में चली गई है, आप बेफजूली के मुकदमे लड़ रहे हैं, तो समझ लो आपकी कुंडली में शनि खराब है, राहु खराब है, पितृदोष है, कुंडली में मंगल खराब है। आप उसके समय समय पे उपाय करेंगे, कुंडली विश्लेषण एनालिटिक्स करवाएंगे और जो हम आपको उपाय दें वह आपको मन भाव से अवश्य करने हैं, तभी उनकी शांतियां होंगी। छोटे छोटे उपाय हैं मगर तासीर बहुत बड़ी है। तो आपकी कुंडली की पितृदोष की शांति होगी, तभी आपके आगे के काम बनेंगे। तो मित्रों ध्यान रखें, अपनी कुंडली पे भी काम करें। अगर आपकी शनि राहु केतु की दशाएं एक्टिवेट हो गई हैं, क्योंकि एक बार तो सभी व्यक्तियों पे शनि राहु केतु की दशाएं लगती हैं, और अगर कुंडली में पितृदोष काल सर्पदोष मंगल बद्ध होता है तो वह जीते जी जीने ही नहीं देता, वो आपको सेटल नहीं होने देता, आपको कर्ज में दबाए रखता, आप परेशान है, आपका परिवार परेशान है, घर में बार बार लड़ाई होती है, अमावस आती है आपके घर में लड़ाई होती है, कोराम मचता है, पूर्णिमा आती है तो घर में आपस में लड़ाई रट्टे फसाद चलते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो समझ लीजिए कुंडली में फिर दोष है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए धनु राशि वाली लाखों करोड़ों लोग हैं, और लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग महिलाएं हैं धनु राशि वाले, और धनु राशि वाले लाखों करोड़ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो सबकी कुंडलियां अलग अलग हैं और कुंडलियां निकलती हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से। तब आप उस कुंडली पे वर्क करेंगे तो ये जो आगे के राजयोग हैं ये आपको फलित जो है होंगे, नहीं तो फिर इनका जो परसेंटेज है वो गिर जाता है और आप चाहते हैं कि हम जल्दी से ऊंचाई पे पहुंचे, वो आप नहीं पहुंच पाते। वो लोग ऊंचाई पे पहुंचेंगे जिनकी कुंडली में ये जो दोष हैं वो या तो बहुत कम है या है ही नहीं। तो तब आप जो है ध्यान रखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली पे काम करिए। अब ये ग्रह गोचर आ रहे हैं तो आप फोकस बनाइए, कुंडली पे वर्क करिए जिससे आप फटाफट लाभ ले सकें। मगर ध्यान रखिएगा कि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाएं तो उसके उपाय आपको करने पड़ेंगे। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, आसान है। जैसे ही कुंडली विश्लेषण कराएं तो आप प्रॉपर दूसरे दिन से उपायों में जुट जाएं। जैसे ही आप उपाय करेंगे तो फिर प्रॉपर उनके असर आएंगे और आपकी जिंदगी में बूस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए। मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आप सदा साथ लेते रहिए।